आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र के विषय पर परिचर्चा करेंगे। कक्षा 11 राजनीति शास्त्र में 2 खंड हैं। इसके खंड अ में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और खंड ब में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड कई वर्षों से जब 12वीं की फाइनल परीक्षा लेती है तो राजनीति शास्त्र का 50% प्रश्न कक्षा 11 से ही पूछा जाता है। तो भले ही 11वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र 11वीं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 12वीं के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं या अपने सीनियर मित्र से पूछ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में किस तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। तो आपको बताएगा कि 50% प्रश्न 11वीं कक्षा से ही पूछा जाता है राजनीति शास्त्र में। अन्य विषय में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में 50% प्रश्न 11वीं से रहते हैं। और 11वीं कक्षा का राजनीति शास्त्र नॉलेज के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका एक जो पेपर है वह पूरा संविधान के बारे में ही है। तो आइए राजनीति शास्त्र की चैप्टर नंबर 1, कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है भारत संविधान का निर्माण। भारत का संविधान कैसे बना, इस पर चर्चा करूँ। तो सबसे पहले जान ले, संविधान नियमों का संकलन है, कानून का लिखित दस्तावेज है। हर देश का अपना संविधान होता है और संविधान में जो बातें लिखी गई होती है उसी के आधार पर देश के शासन व्यवस्था को, देश के कानून व्यवस्था को चलाया जाता है। जिस देश के पास अपना संविधान नहीं होता है वे देश संविधान का निर्माण करते हैं। भारत में संविधान निर्माण के प्रक्रिया की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, लेकिन भारत में संविधान सभा के गठन पर, कि मतलब भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार विमर्श करने के लिए 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने अपना विचार रखा था। हालांकि एम.एन. राय से पहले 1922 में महात्मा गांधी ने भी मांग किया था, लेकिन लिखित मांग सबसे पहले एम.एन. राय ने 1934 में किया था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के गठन करने की मांग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 में अंग्रेजी सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा, एक मांग रखा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, आपको पता है कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होगा। मतलब जनता ने जिसे चुना है वही संविधान का निर्माण करेगा, जनता के प्रतिनिधि संविधान बनाएंगे। दूसरी बार अंग्रेज, मन में प्रश्न होगा कि अंग्रेजों ने स्वीकार कब किया। तो अंग्रेजों ने पहली बार 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से स्वीकार किया। एक प्रस्ताव लेकर आया क्रिप्स मिशन के माध्यम से कि हम भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन वहाँ एक शर्त दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी सहायता करें।
और आप सबको पता है कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में हुआ, नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना जो 3 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके 2 अन्य मेंबर थे। तो कैबिनेट मिशन योजना जिनके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 ईस्वी में आया और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 296 ब्रिटिश प्रांत के, हालांकि 296 के बजाय 292 का ही चुनाव हो सका। 296 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देशी रियासत के, 11 गवर्नर के प्रांत के और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत से। और आपको बता दें 296 में से मात्र 292 ब्रिटिश प्रांत के चुनाव हुए। देशी रियासतों को 93 मिला था, मात्र 17 का ही चुनाव हो सका था, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। एक विशेष बात जान लें कि संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत के जो थे वह निर्वाचित थे और देशी रियासत से जो आए थे वह मनोनीत होकर आए थे। संविधान सभा में कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान राज्य का नारा बुलंद कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, मात्र 211 पहली बैठक में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। चूंकि उस सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, वह बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ऐसा नियम फ्रांस के संविधान से लिया गया, फ्रांस लिया गया, क्योंकि फ्रांस में नियम है कि सभा की अध्यक्षता वही करेगा जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यह भी बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और एक विशेष बात, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा में उपाध्यक्ष 2 थे। एक का नाम था डॉक्टर HC मुखर्जी, डॉक्टर HC मुखर्जी, और दूसरे का नाम था VT कृष्णामाचारी। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जब पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा हो गई, पाकिस्तान के अलग संविधान सभा बन गया, तो भारत के संविधान सभा में 389 की जगह मात्र 299 सदस्य ही रहे। एक विशेष बात और याद रखेंगे, जब संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ कानून का भी निर्माण हो रहा था। संविधान का निर्माण संविधान सभा करती थी, लेकिन कानून के निर्माण करने के लिए अलग सभा हुआ करती थी। तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी, याद रखेंगे, जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब विधायिका की बैठक होती, जब कानून निर्माण पर के लिए मीटिंग होता,
तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते। और सबको पता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। संविधान के निर्माण में कुल 11 बैठक हुई थी और भारत के संविधान को विश्व के 60 देशों के संविधान को देखकर पढ़कर लिखा गया है। विश्व के 60 देशों का दर्शन है भारत का संविधान। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ, बहस हुआ और संविधान को बनाने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। जैसा कि पहले हमने कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, वही संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। भारत के मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों का समय लगा था। भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति में सदस्य था, तो भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया और 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को संविधान सभा ने अपनाया उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। और एक विशेष बात, संविधान को पहले लागू किया गया और संविधान की प्रस्तावना को बाद में लागू किया गया। मतलब संविधान को प्रारंभ में लागू कर लिया गया, शुरू में लागू किया गया और संविधान लागू होने के बाद तब प्रस्तावना को लागू किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, लेकिन इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी तारीख को भारत गणतंत्र हुआ। मतलब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया। मैंने प्रश्न होगा कितना, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के मात्र 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। मन में एक प्रश्न होगा, तो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक कारणों से हमारा संविधान लागू हुआ, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया था। अब इस संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनी थी। संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनी थी और उसके अध्यक्ष थे, तो सबसे पहले संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी थे। और प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन इसके अध्यक्ष थे। एक विशेष बात, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और प्रारूप समिति में कुल 141 बैठक हुई थी। एक विशेष बात जान ले, भारत के संविधान को संविधान सभा ने लिखा, लेकिन संविधान के पिता, संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि संविधान का डिजाइन, संविधान की रूपरेखा बाबा साहब ने ही तैयार किया था। मतलब संविधान के पिता, संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, लेकिन संविधान के लेखक, लिखा किसने? तो संविधान सभा ने लिखा
और संविधान सभा में कौन थे? तो जनता के प्रतिनिधि थे, अतः संविधान के लेखक भारत की जनता है। लेकिन पिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया गया या निर्वाचित किया गया। लेकिन एक बात है, भारतीय संविधान की कुछ कमियां हैं। मन में होगा तो भारत के संविधान में क्या कमियां हैं, उन कमियों पर चर्चा कर दे। तो भारतीय संविधान की पहली कमी यह है कि संविधान सभा के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुने गए थे, मनोनीत भी थे, सभी सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे। दूसरी कमी यह है कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। भारत में इसका प्रस्ताव आया ही नहीं था, ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव आया था। तीसरा कमी यह है इसमें मेरे दृष्टिकोण में कि जहां विश्व के बड़े बड़े देशों का संविधान 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में बना, जैसे अमेरिका का संविधान मात्र 4 महीना में बना, जबकि भारत का संविधान लगभग 3 वर्षों में, मतलब इसमें समय का बर्बादी किया गया था। अगली कमी कि संविधान सभा में बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े राजनेता थे, आम जनता कोई नहीं था। इसमें कहने के लिए आम जनता ने लिखा, लेकिन ऐसा नहीं था। संविधान सभा में केवल कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वकील थे केवल। एक अंग्रेज लेखक हैं विस्काउंट, इन्होंने भारत के संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर आलोचना किया है। मतलब लॉर्ड विस्काउंट ने भारत के संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, वहीं विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को बड़े समुदायों का प्रतिनिधि कहा। इसमें आम जनता, साधारण वर्ग के कोई लोग नहीं थे। और संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात भी और जान ले, शायद आप जानते हो, तो एक बार सुन लेने से आपके ज्ञान की गहराई और बढ़ जाएगी। संविधान सभा का जो मोहर था, उस मोहर पर हाथी का चिन्ह था। संविधान सभा का जो मोहर बना हुआ था, उस मोहर पर हाथी का चिन्ह था। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। HVR अयंगर संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। प्रेम बिहारी नारायण संविधान के सुलेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी, सुंदर अंग्रेजी भाषा में, इटालियन में लिखा, घसीट भाषा में लिखा था। और संविधान सभा का हिंदी सुलेखक बसंत कृष्ण वैद्य थे। और आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है और तिरंगा में 4 रंग हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान में 5 पद है। इसके पहले पद को ही हम राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किए हैं। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यदि विशेष अवसर पर गाना हो तो मात्र 20 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इसे आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग का नाम शक संवत है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और मयूर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय नदी गंगा है और गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित की गई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5
अक्टूबर 2009 को घोषणा की गई। भारत का विरासत पशु हाथी है। भारत का विरासत पशु या धरोहर पशु हाथी है और हाथी को धरोहर पशु या विरासत पशु की घोषणा 2009 में की गई, 2010 में की गई। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है और डॉल्फिन को जलीय जीव की घोषणा 2009 में की गई। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय मार्ग NH नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पोशाक धोती कुर्ता है, सबसे प्रमुख आहार चावल है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी और भारत की दूसरी जो भारतीय भाषा है वह संस्कृत है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो में जितना ज्ञान आपको मिला अच्छा लगा, इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें ताकि उसे भी इस बात की जानकारी हो। और आपके अगल बगल में जितने भी 11वीं कक्षा के छात्र हैं उन सारे को इस बात की सूचना दे दें ताकि हमसे जुड़ जाएं, हम उनको ग्रुप में जोड़ लें और इस लॉकडाउन के दरमियान उसका भी क्लास चलता रहे। धन्यवाद।